सही कहा है किसी ने, लाख छुपा लो लेकिन दिल में जो चाहत है, जो टीस है, वो बार बार सामने आ जाती है, ज़बां पर आ जाती है। ऐसा ही किरोड़ी लाल मीणा उर्फ बाबा के साथ होता रहता है। हाल ही में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, जो कि ठंडे पड़ चुके हैं और अब फिर से एक बयान चर्चा में है, जिसमें बाबा ने फिर से अपने संकेत दे दिए हैं कि बनाओ तो सही, फिर मैं काम कराऊंगा। सुनाएंगे भी आपको ये वीडियो, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा भी आपके साथ, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली जी। तो वरुण सर, आगे बढ़े उससे पहले हम ये वीडियो हमारे दर्शकों को सुनवा देते हैं, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तो सुनिए आप ये वीडियो। हाँ हाँ सुना है तो कुछ अभी तो मैं उप भी नहीं बना, कुछ करने लायक होना चाहिए यार। तू एक बात बता, इसलिए मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूं, मिलजुल के प्रेम भाव से रहें। तो देखा आपने, सुना आपने, साफ साफ बाबा ने खुद ने बोला है कि पहले हमें उप तो बनने दो, अभी तो हम उप ही नहीं बने हैं। उप का मतलब क्या है सर, यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं आप इससे? देखिए, कई ऐसे वाकये हुए हैं जब किरोड़ी लाल मीणा ने या उनके समर्थकों के जरिए उनकी इच्छा जाहिर की है कि वो आखिरकार कौन सा सम्मान और कौन सा पद चाहते हैं इस सरकार के अंदर। और कई बार जो दिल की भावनाएं होती है वो औपचारिक रूप से नहीं निकलती। जब औपचारिक मीडिया बाइट हो रही होती है, औपचारिक इंटरव्यू हो रहा होता है, लेकिन अपनी जनता के सामने मंच पर जब माइक आता है तो बहुत बार किरोड़ी लाल मीणा के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि जनता से जुड़े हुए नेता है, कि दिल खोल के बाहर आ जाता है। और ऐसा ही दिल खोलकर इस वीडियो में भी बाहर आया, जहां पर जब ये जनता से राब्ता कर रहे थे, जनता से बात कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, तब इन्होंने कह दिया कि अभी तो मैं उप भी नहीं बना, बनने दो, फिर असली काम करेंगे जो काम करना है। लेकिन एक बात बताइए कि बाबा के मन की बात जब बीजेपी के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग जानते हैं, बूझते हैं, उसका रिजल्ट भी जानते हैं, फिर भी क्यों नहीं सुनी जाती? देखिए, बहुत सारी वजह है इसके पीछे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, आलाकमान जिस तरीके से चल रही है वो साफ है कि वो फिर से वो दिक्कतें नहीं चाहती जो दिक्कतें वसुंधरा राजे जब थी उस वक्त हुई थी। अगर कोई सीनियर पोजीशन का, अगर कोई दिमागदार व्यक्ति, अगर कोई मंझा हुआ पॉलिटिशियन ऊपर सीनियर पोजीशन पे ले आएंगे और फिर अगर आलाकमान की पकड़ ढीली पड़ गई जी, इनकी पकड़ ज्यादा हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए शायद अभी तक इनको वो पोस्ट नहीं मिली जो मिल सकती है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने भी अपने अनुशासन का बार बार लगातार एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, और कहीं ना कहीं अपनी निष्ठा को एक तरह से प्रदर्शित किया है। और पूरी आशाएं हैं कि इस बार जो कैबिनेट फेरबदल होगा उसमें इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। और वही ये कह भी रहे हैं कि पहले उप तो बनने दो। अगर ये बन जाते हैं तो इन्होंने एक तरह से दबी जुबान में ये मैसेज दे दिया है कि बिना उप मुख्यमंत्री बने मैं अपने डिपार्टमेंट में तो बहुत सक्रिय हूं ही, उसके अलावा भी सुबोध अस्पताल जाना हो, वहां पर लोगों को चमकाना हो, दूसरे काम करने हो, वो सब काम मैं कर रहा हूं, सबसे ज्यादा एक्टिव मैं हूं। तो सोचो अगर मैं उप मुख्यमंत्री बन गया तो क्या क्या कर जाऊंगा। लेकिन अभी आपसे आपकी बातचीत सुनते हुए भी दिमाग में अचानक से ख्याल आया है कि ये वही बाबा है जो कहते हैं कि मुझे पद नहीं चाहिए, मैंने और आपको दूसरी कहा, तरफ वही बाबा है जो बोलते हैं कि पहले मुझे उप तो बनने दो। मैंने मतलब आपको इन कहा, दोनों के बीच का डिफरेंस जनता नहीं समझ ये पाती। वही बाबा भी है जिन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ, इस्तीफा दे भी दिया था, फिर वापस आए भी। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई कि औपचारिक रूप से बोलना अलग होता है, जनता के साथ में संवाद करते हुए दिल अक्सर बाहर निकल जाता है। वही अभी भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं मन के अंदर छुपी हुई जो बात थी वो इस संवाद में बाहर आई। और जाहिर तौर पर किरोड़ी लाल मीणा लोकप्रिय है, किरोड़ी लाल मीणा लगातार काम कर रहे हैं इस बेसिस पर, परफॉर्मेंस के बेसिस पर। और ईस्टर्न राजस्थान में, अगर ईस्टर्न राजस्थान जो कैनाल बन रहा है
उससे जो ख्याति बीजेपी को चाहिए वो अगर लेनी है तो किरोड़ी लाल मीणा को बड़ा सम्मान देना पड़ेगा। इस कैबिनेट रिशफल में हो सकता है कि वो उप मुख्यमंत्री बन जाए, जिसकी वो बात भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा का जलवा भी उसके बाद और जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। इस बात में वो मैसेज भी छुपा है, और वो जलवा जो होगा, यकीन मानिएगा बीजेपी की ये सरकार आने में भी किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा योगदान था। और अगर वो जलवा दिखा तो अगली बार बीजेपी अगर रिपीट हुई तो उसमें भी किरोड़ी लाल मीणा का। लेकिन सूत्रों की माने तो जिस तरीके से विपक्ष बार बार कहता है कि मुख्यमंत्री बनने वाला है, पर्ची दोबारा आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ही रहेंगे। तो क्या भजनलाल जी और किरोड़ी बाबा की जोड़ी एज ए सीएम और डिप्टी सीएम ज्यादा गति दे पाएगी सरकार के कामों को? देखिए, भजनलाल शर्मा जी का एक बहुत सिंपल सा फंडा है जो मैंने देखा, कि वो हर किसी के साथ आसानी से जेल हो जाते हैं, चाहे सामने वाला कटुता रखे या ना रखे। मसलन आप देखिए, ये सरकार शुरू हुई थी तो कई बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अंगारे उगले थे, लेकिन उसके बावजूद अंत में जो सभा हुई उसमें जो जीप रैली निकली, भजनलाल शर्मा बहुत सहज रूप से नजर आए मुख्यमंत्री के साथ में, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में, और बहुत ही शांत सरल मुस्कुराते हुए नजर आए। तो वो जेल कर जाते हैं। हाल ही में एक प्रोग्राम और था जहां पर किरोड़ी लाल मीणा जी और भजनलाल जी एक स्टेज पे थे और बहुत ही खुशनुमा नजर आए वो। तो ये समझने वाली बात है कि वो जेल होने के लिए तैयार है, पूरी तरह से तैयार है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी। और अगर ये जोड़ी बनती है तो एक जबरदस्त काम करने वाले और लोकप्रिय नेता की और एक ऐसे मुख्यमंत्री की जो आम आदमी के बेहद करीब है, वॉक पे चले जाते हैं, आम आदमी से आसानी से मिल जाते हैं, वो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छा काम कर सकती है। और कहीं ना कहीं भाजपा को रिपीट होने के लिए जो एज चाहिए वो एज भी मिल सकती है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि बाबा ने जिस तरीके से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार अपनी मन की चाहत को हर मंच से पहुंचाने की कोशिश की है। इस चाहत के बारे में बीजेपी के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए आला कमान सोचेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बट आप जरूर बता सकते हैं कि आप चाहते हैं कि बाबा उप मुख्यमंत्री बन जाए या बन जाए मुख्यमंत्री राजस्थान के। बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।